तकरीबन जी प्याज ज़मीन के ऊपर ही आया हुआ है, बस इसकी जड़ ही ज़मीन के अंदर है। तो इसको निकालते हैं अब। ये देखें जी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। खेत में जी जो हमने प्याज लगाए थे ना, वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आज हमने जी उनको खार कर घर लेकर जाना है, क्योंकि जो हमारे प्याज है ना वो चोरी होना शुरू हो गए हैं। लोग आते हैं बीच में से जी तोड़ कर ले जाते हैं, तो इस वजह से जी आज हम उनको खारने लगे हैं। गंदुम देखें जी कंप्लीट येलो हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो गई है जी। तो ये जी 10 मरले हैं, तो इतने से प्याज लगाए थे। ये देखें जी ये सारे खारे जा चुके हैं। ये मेरे वालिद काम कर रहे हैं और साथ जी एक हेल्पर है हमारे साथ। तो ये रहते हैं जी सिर्फ। अब इधर देखें जी प्याज को कैसे ज़मीन से बाहर निकाला जा रहा है। प्याज के पौधे को जी सिर्फ ऊपर को थोड़ा सा करते हैं और प्याज जी ज़मीन से बाहर आ जाता है। तो इसी तरह जी सारे प्याज को बाहर निकाला जा रहा है। बिल्कुल सेम जी लहसन वाला तरीका है जी। ऊपर को बस खींची जाने हैं और प्याज ने जी ऊपर आई जाना है। तकरीबन जी प्याज ज़मीन के ऊपर ही आया हुआ है, बस इसकी जड़ ही ज़मीन के अंदर है। तो इसको निकालते हैं अब। ये देखें जी। तो बीच बीच में देखें जी कितने बारीक प्याज हैं जी। ये देखें जी कितना बारीक प्याज है और बीच बीच में मोटे प्याज हैं। ये देखें जो प्याज मोटा है ना, उसका ऊपर वाला हिस्सा भी देखें जी कितना मजबूत है। मजबूत कह रहा हूँ कि कितना जी सेहतमंद है। और जो बारीक प्याज है उसका ऊपर वाला हिस्सा देखें जी कितना कमज़ोर है। अभी गंदम की हार्वेस्टिंग होनी थी, तो उसके बाद ही हमने प्याज की पिटाई करनी थी, लेकिन चोरी होने की वजह से अभी हमें करनी पड़ रही है। ऐसे नहीं, एक जगह से नहीं प्याज चोरी होते, बीच में से जी 2 इधर से प्याज निकालिए, 3 उधर से निकालिए, 4 उधर से निकालिए, ऐसे करके जी प्याज की चोरी होती है। ये देखें जी ये प्याज की नीचे वाली जड़ है जो ज़मीन के अंदर होती है। ये देखें जी ये जड़ जी ज़मीन के अंदर है और बाकी ये वाला प्याज है और ऊपर वाला हिस्सा जी हमने इधर से काट लेना है। जैसे जी लहसुन की कटाई हमने घर की थी ना, ऐसे ही प्याज की कर लेनी है। प्याज तो सारा जी हमने इधर से काट लेना है। तो उसके बाद हमने कोई और चीज़ इधर नहीं लगानी। इसके अंदर जी हमने भिंडियाँ लगाई हुई हैं। ये देखें जी ये भिंडियों के पौधे हैं, ये देख सकते हैं। इनके बीज हमने पहले ही लगाए हुए हैं, बस प्याज निकाल देने हैं। उसके बाद देखिएगा जी इधर भिंडियाँ हो जाएंगी कुछ देर तक। तो ये हमारा धनिया देखें जी, पहले कितना छोटा था, अब तो ऐसे लगता है कि इनके दरख्त बन चुके हैं। ये देखें धनिया का पौधा चेक करें जी कितना बड़ा हो चुका है। इधर से जी सारे प्याज की पिटाई हो चुकी है, बस ये थोड़ा सा रहता है। तो अब मैं घर जाने लगा हूँ। घर मैंने चारा तार कर आना है जानवरों का। उसके बाद फिर जो ये वाले प्याज हैं ना, ये हम लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी चारा लेकर घर पहुंच चुका हूं। तो अब इसको उतारते हैं और दोबारा जी खेत में चलते हैं, खेत से प्याज लेकर आते हैं। ओह रेडी जी हमसे गिर गई है। इस तरीके से ना जो हमारा चारा है वो जल्दी उतर जाता है, जोर नहीं लगाना पड़ता। रेडी जी खेत में ले आया हूँ। अब इसके ऊपर प्याज रखते हैं और अभी जाकर देखते हैं कि कितना प्याज खरा जा चुका है। मुझे लगता है कि सारा कंप्लीट काम हो गया होगा। प्याज देखें जी मुकम्मल अखाड़े जा चुके हैं, सारा काम जी कंप्लीट हो चुका है प्याज का। अभी प्याज को जी कलियों के अंदर डालते हैं, फिर रेडी के ऊपर रखेंगे जाकर। प्याज अल्हम्दुलिल्लाह से देखें जी सारे उठाए जा चुके हैं और कुछ प्याज मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी ना वो सही तरह पके भी नहीं हैं। ये प्याज चेक करें जी, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो कुछ प्याज ऐसे हैं जी, ये देखें। ये देखें जी इजीली हमारा प्याज सारा आ गया है। प्याज की भी कटाई हमने शुरू कर दी है। ये देखें जी इतना प्याज अभी पड़ा हुआ है हमारा। और इस साइड पर देखें जी इस प्याज की कटाई हो चुकी है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमने काट लिया है, वो ये सामने पड़ा हुआ है इस साइड पर। ये दांत है जी, जैसे हमने लहसुन की कटाई की है ना, वैसे ही प्याज की करनी है। ये प्याज है ना, और इसको मैंने इसके सामने रखना है ऐसे। बस ये देखें जी 2 हिस्सों में कट चुका है। ये प्याज है असल और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है। अभी सिर्फ इतने से हमने प्याज काटे हैं, ये सारे प्याज ही काटने वाले पड़े हुए हैं। ये देखें जी इतने प्याज काट हुए हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा पड़ा हुआ है। और इसमें से मैं आपको एक सबसे छोटा प्याज और एक सबसे बड़ा प्याज दिखाता हूँ। इधर मैंने रखा हुआ है, ये देखें जी ये सबसे बड़ा प्याज है इनमें से। देखें जी
इधर जितने भी प्याज पड़े हुए हैं ना, इन सब में से ये सबसे बड़ा प्याज है। और सबसे छोटा प्याज भी मैं दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये सबसे छोटा प्याज है, बिल्कुल लहसुन के साइज़ का है। लहसुन का साइज़ भी तकरीबन इतना होता है। इसको जी हम रेडी के ऊपर रखते हैं और हाथे के अंदर लेकर चलते हैं, जानवर ये खा लेंगे जी। और बाकी जो प्याज रहती है ना, ये कल को कर लेंगे, आज नहीं काम होगा जी। आज इतनी प्याज काट हुए हैं हमसे। प्याज का ऊपर वाला हिस्सा जी सारा रेडी के ऊपर रख लिया है। और इब्राहिम साहब जी रेडी के ऊपर चढ़कर बैठ चुके हैं। हाँ जी, चलिए जी, अब रेडी को लेकर चलते हैं, हाथे में जानवरों पर जाकर जी ये खिलाते हैं। चलो भी, चलो चलो चलो, धक्का लगाओ, धक्का। अल्हम्दुलिल्लाह से जी जानवरों के पास लेकर ये पहुंच चुके हैं और अब इनको खिलाते हैं हम। सब जानवरों ने जी शाम का खाना खा लिया, ये देखें जी। और अब हम इनको ये चीज़ खिलाते हैं। ये देखें जी, जानवर बड़े एक्साइटेड है, ये आज सोच रहे हैं कि ये पता नहीं कौन सी चीज़ हमें खिलाने के लिए लेकर आए हैं। तो अब जी इब्राहिम खिलाएगा जी सबको, देखते हैं कि कितने मज़े से खाते हैं ये। सबसे पहले जी ये गुस्से वाली भैंस के पास लेकर चलेगा। भैंस देखें जी कितनी बेताबी से इंतज़ार कर रही है। ओ इब्राहिम, इधर नहीं फेंकने थे यार, खुली के अंदर फेंकने थे, लेकिन इसने नीचे ही फेंक दिए हैं। तो अब मैं भी डालता हूँ जी इनको। कुछ प्याज ही काटने वाला रह गया है, वो इंशाल्लाह हम कल को काटेंगे और कल भी इन जानवरों को हम डाल देंगे। आज इतना हमने ऊपर वाला प्याज डाल दिया है ना, ये बहुत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में जी हम प्याज काट कर खेत से लेकर आए हैं। आपको पता चला होगा कि जी हम कैसे प्याज की फसल लेकर आते हैं, कैसे उसको काटते हैं, एंड में क्या प्रोडक्ट उसका बनता है। तो आज आपको जी पता चल गया होगा, अगर आपको पहले नहीं पता तो। खैर जी, आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।